हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप यार बहुत ही बढ़िया होंगे। और जैसा कि देख रहे हो अभी कि हमारी बाइक जो यानी कि दोनों यहाँ सामने खड़ी है। दोनों मतलब यानी कि भाई लेजेंड बाइक हो रही है। देखो R15 V3 और NS200 BS6 मतलब दोनों ही पावरफुल में मतलब यानी कि पावर मशीनरी है। ये चीज़ जान सकते हो। अब इसमें यानी कि आपको मैं बता देता हूँ कि दोनों का अंतर क्या है। जो लोग बोलते रहते हैं ना कि 150 तेज़ है और 200 भाई हार जाती है, तो इसका फ़र्क मैं बता दूंगा। अगर जिस दिन 200 में अगर वो चीज़ मिल गई ना, तो 150 का 300 भी खिला के खड़ी कर दो तो उसको नहीं जीत पाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ सोच लेना। अभी इसके बाद यानी कि ना सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। और कमेंट जो करने वाले ना मुझे इस चीज़ को लेके कि भाई R15 है ही तेज़, तो ठीक है भाई, मैं मानता हूँ तेज़ है, वो फेयरिंग बाइक है, ये नेकेड बाइक है। तो इन दोनों का कंपैरिजन मैं आज इसलिए ये वाला रखने वाला हूँ क्योंकि बहुत टाइम से ये चीज़ मुझे सुनने को मिल रही थी। तो मुझे मज़ा नहीं आ रहा था इस चीज़ को सुनने में कि भाई ये जो चीज़ है ना कि इन लोग जो इतना बोलते हैं NS200 ऐसी, NS200 वैसी, तो भाई वो है भाई, वो पावरफुल बाइक है, उसको मत बोलो उसका। वो R15 अपनी जगह पे बहुत तेज़ है, ये बोल सकते हैं, लेकिन NS को मत बोलना इस चीज़ के लिए, क्योंकि इसका जो यानी कि है ना सच्चाई दोनों की जो है ना रखने वाला हूँ मैं आज। तो वो जो मिल जाएगी आज सच्चाई ना, तो भाई इससे यानी कि लोगों को है ना मिलने वाला है कि ये तो सच है, जो सच है वो सच है। तो सच में आज इसका यानी कि रखने वाला हूँ R15 का और NS200 का, ये तो दोनों ही का रखने वाले हैं। तो देख सकते हो, देखो दोनों अपने लुक वाइज पे बहुत ही प्यारी बाइक लगती हैं। देखो R15 का लुक ये होता है और NS200 का लुक मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारी NS200 का लुक होता है, जो मेरे पे तो खैर थोड़ा मॉडिफिकेशन भी है और भाई के में भी मॉडिफिकेशंस है, क्योंकि देखो उसके में वाइज़र वगैरह भी लगे हुए हैं अच्छी खासी, मतलब मोड्स वगैरह यूज़ किया हुआ है उसने, मैंने भी अपने यूज़ किया हुआ है। तो ये चीज़ देख सकते हो कि अब मैं इसकी मतलब इनकी इंजन्स की तरफ अगर बताऊँ तो देखो ये 200 सीसी का इंजन होता है और 150 सीसी का इंजन ये होता है। तो 150 सीसी और 200 सीसी पे कितने सीसी का इंजन हो रहा है, वो 155 सीसी है, ये 200 सीसी है, तो 45 सीसी का डिफरेंस है। तो देखो वेट का भी एक यानी कि आता है, इधर पे वेट भी आता है, ठीक है। वेट भी हम कहते छोड़ो, वेट की कोई दिक्कत नहीं, वेट पे ये थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, वो कम है वो, लेकिन इधर पे है ना इस चीज़ का और बता दूं कि यार 45 सीसी जो यानी कि रख रहा है ना गैप इसमें, और इसमें बोलते हैं कि यार देखो इतना BHP पावर होने के बाद भी भाई 200 हार जाती है, तो हार नहीं जाती है। इस चीज़ का ये बस यानी कि आप थोड़ा सा ध्यान रखो कि जो हमारी बाइक का RPM होता है और इसके बाइक का RPM होता है, वो दोनों अगर मैं कंपेयर कर दूंगा ना, तो आज प्रूफ हो जाएगा इस बात का कि कौन सी बाइक यानी कि बेस्ट होती है। तो इसको प्रूव करने के लिए आज मैं आपको बता देता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं, R15 को पहले देख लेते हैं कि R15 में क्या RPM आता है। तो हमारे पास देखो R15 में 13 RPM तक का यानी कि जो है ना लिमिटर दिया होता है, बट इसमें देखो पावर टॉनिक अगर लगा देंगे तो भी हम मानते हैं पावर टॉनिक लगाने के बाद बहुत कुछ यानी कि हाई परफॉर्मेंस कर देगी। बट यहाँ पे देखो अगर स्टॉक की बात की जाए तो स्टॉक में भी ये 11,500 RPM जाता है। तो ये 11,500 मतलब यानी कि 1 और 1,500 के ऊपर RPM जा रहा है इसका। तो इस चीज़ से सोचो कि मतलब इसकी स्पीड इतनी है, इस वजह से है ना। और इसी को अगर मैं आपको अब NS200 की बात करूं तो NS200 का जो है ना RPM लिमिटर है 12। तो ये देख सकते हो 12 दिख रहा है ना इसमें, तो ये 12 होता है। तो फिर उसके बाद है ना यहाँ पे इसका लिमिटर जो हिट मारता है वो 10.5 पे मारता है। जिस दिन अगर इसमें है ना पावर टॉनिक लग गया, ये 12 तक भी अगर जाने लगी ना, तो भाई इसके बाद है ना ये गाड़ी है ना यहाँ से कहाँ तक जाएगी, इसको पकड़ना इसके लिए कोई भी मतलब ये पकड़ ही नहीं सकती। इसलिए है ना R15 को उतना यानी कि आप लोग यानी कि बाहर लेके आओ कि जितनी अच्छी लगती हो। NS200 पे उतना वो मत करो कि यार वो भागती नहीं है, वो फिर भी देखो इतने होने के बाद भी यानी कि 150 जाती है, वो भी 155 जा रही है। तो फेयरिंग है तो इसलिए 155 हो पा रही है, ये नेकेड है 150 जा रही है, 152 जाती है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा है ना लॉजिकली देखोगे ना, तो लॉजिकली बातों पे रहो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, है ना। इसको ये मत रखो कि यार वो भाग नहीं रही है, वो जीत नहीं रही है। वो जिस दिन अगर सही में पावर टॉनिक लग गया ना इसमें, और इसमें भी हम कहते लग जाएगा, लेकिन क्या है ना स्टॉक की बात की जाए तो स्टॉक के बेस पे यानी कि जो कंपनी ने RPM खोल के दिया है ना वो बेस्ट है, मैं कहूँगा अच्छी बात है, अच्छा दिया है, इसलिए भाई वो जीतती है। इसमें भी अगर कंपनी 11-11,500 का RPM दे देगी ना तो वो नहीं जीत पाएगी। तो इसलिए इतना भाई ट्रोल मत किया करो एक दूसरों को। अच्छी हैं बाइक, दोनों बहुत अच्छी बाइक्स हैं। R15 V3 बहुत बेस्ट बाइक है और NS200 अपनी जगह पर बहुत बेस्ट है। तो इस चीज़ को ट्रोल मत करना कभी जल्दी, है ना। अपने फ्रेंडों के साथ आप राइड करो, बट इस चीज़ को ट्रोलिंग में मत जाओ कि यार देखो 200 जीत नहीं रही है, R15 यानी कि जीत रही है और NS ऐसा है तो ये है वो। भाई वो सारी चीज़ें मत किया करो, राइड करो
अपने भाई शौक़ हैं, अपनी अपनी पसंद होती है। नेकेड जिसको पसंद नेकेड लेता है, स्पोर्ट पसंद स्पोर्ट्स लेता है। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो इसलिए है ना ये वीडियो रही हमारे इतने काम की कि हमें आपको सिर्फ ये नॉलेज देनी थी। ये है ना लॉजिकल बात थी, इसलिए मैं देने के लिए आया था। और ये सच है इनका, तो इस सच को है ना मान लोगे तो जितना अच्छा होगा। और फिर मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियोस पे। इसी के साथ लाइक सब्सक्राइब कर देना, और चैनल पे नया हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाना, और अच्छी लगी हो वीडियो तो कमेंट भी कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियोस पे।